ये YouTube चैनल नागर मिस्त्री का है। नागर मिस्त्री 1999 YouTube चैनल में स्वागत है। बताया जाता है कि इससे पहले ये रेड लाइट एरिया में भी गया था। वहां पर काफी देर घूम लेने के बाद दोबारा से ये हॉस्पिटल जा पहुंचता है और वहां पर जाकर काफी देर तक डॉक्टर्स के साथ टाइम बिताता है। सारे ही डॉक्टर्स की इसके साथ काफी अच्छे से जान पहचान हो चुकी थी और यही कारण था कि सारे ही डॉक्टर इसे अपने स्टाफ का ही एक मेंबर समझा करते थे। और उस रात वो वहां पर सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा था, जबकि उसकी गंदी नजर डॉक्टर निर्भया के ऊपर भी थी। वैसे तो उसने अपनी गंदी नजर पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर डाल रखी थी, लेकिन सही समय उसे नहीं मिल रहा था। और अब की अगर बात की जाए तो उसे पता चल चुका था कि डॉक्टर निर्भया करीबन 3 बजे ये बात बोलकर गई थी कि वो कुछ एक देर के लिए आराम करना चाहती हैं और वो इस टाइम सेमिनार हॉल में ही होंगी। तो वो भी करीबन 4 बजे के आसपास वहां पर उस हॉल में जा पहुंचता है। पहले तो वो यूं ही वहां पर नॉर्मली चक्कर लगाता रहता है। सबसे पहले वहां का मुआयना वो करता है कि कोई और उसे देख ना ले अंदर जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो बहुत ही कम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ आसपास में जो और डॉक्टर हैं उनकी नजरों से भी बचकर जाना होगा। तो वो इसी तरीके से छानबीन करते हुए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, करीबन 4 बजे सेमिनार हॉल में जा पहुंचता है। और उसके बाद उसने वहां पर जाकर देखा कि डॉक्टर निर्भया इस टाइम आराम से लेटी हुई है। तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है और अगले काफी देर तक वो उसके साथ वहां पर दुष्कर्म करता है। लेकिन वो इस चीज को भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बाहर आकर उसका नाम सभी लोगों को बता दे और उसके बाद इसे जेल में जाना पड़े। जिसके चलते आखिरी टाइम में जब ये वहां से वापिस आ रहा था तो उसने डॉक्टर निर्भया की गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया। और इस टाइम वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हालत में थी, खुद तो वो नीचे नहीं आ सकती थी, तो वो वहीं पर शायद बेहोश हो गई होगी। और उसके बाद ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद काफी सारे हमले वो उसके ऊपर करके आया था, तो यही कारण था कि उसके ऊपर खून के छींटे भी बहुत सारे लग चुके थे। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो पकड़ में आए, क्योंकि उसने कत्ल तो कर दिया है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी होने वाली है। तो सबसे पहले वो अपने घर पर जाता है। वहां पर जाकर वो थोड़ी देर के लिए लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है, क्योंकि इस टाइम इसने शराब भी पी रखी थी और शराब पीने के कारण उसे नींद आ जाती है। कुछ एक देर बाद दोबारा से उसकी नींद खुलती है और नींद खुलते ही उसे पता चलता है कि इस टाइम इसके शरीर पर काफी सारे खून के छींटे लगे हुए हैं। तो हो सकता है पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन इस चीज की करें तो वो लोग इस चीज को देख लें कि इसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, तो मुझे ये सारे सबूत मिटाने होंगे। और इसके तौर पर वो अपने सारे ही कपड़ों को अच्छे से धोकर वहीं पर सुखा देता है। पुलिस वाले उसके घर पर जाकर उन सारे ही कपड़ों को चेक भी करते हैं, उसके जूतों को भी चेक करते हैं जो कि वो धोना भूल गया था और इस टाइम भी उसके जूतों पर खून लगा हुआ था। ये सारी ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले इस टाइम कर रहे थे। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ जो इसके साथी डॉक्टर थे निर्भया के, वो ये बात बोल रहे थे कि जनाब हमें नहीं लगता ये वहां पर अकेला होगा, हमें ये बात लगती है कि जरूर वहां पर कोई ना कोई और भी इसके साथ था, क्योंकि अगर वो अकेला होता तो वो उसके हाथों को पकड़ सकता था। एक हाथ से सिर्फ और सिर्फ एक हाथ को ही पकड़ पाता, निर्भया कम से कम चिल्ला तो सकती थी, लेकिन हम लोगों तक उसकी एक भी चीख नहीं पहुंच पाई। तो हम लोगों को इस बात का शक है कि जरूर वहां पर इसके अलावा कोई ना कोई और भी मौजूद था और इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलते ही राजनीतिक पार्टियां भी इसमें कूद पड़ती हैं और सारे ही लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। काफी सारे ऐसे थे जो कि वहां की मौजूदा राजनीतिक पार्टी है उसे अपना निशाना बना रहे थे और काफी सारे लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। और अभी भी वहां पर मौजूद डॉक्टर इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ये सारे ही कांड आज निर्भया के साथ हुए हैं। अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो ये कल को किसी और के साथ भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निर्भया ने अपनी पूरी ही जिंदगी लगाकर काफी ज्यादा मेहनत करके वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो उनके माता पिता की इकलौती संतान थी जो कि अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इस तरीके के घटिया लोगों के कारण उसने अपनी जान गंवा दी। जय हिंद।